हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योगेश कौशिक। आज मैं इस वीडियो में एक्यूरेसी एंड एरर का जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर फॉर प्रोबेबल एरर एंड मैक्सिमम एरर एंड डिफरेंट रूल्स लाइकवाइज एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, पावर्स रूल for maximum and probable error in computed results along with their numericals डिस्कस करूंगा। मैक्सिमम और प्रोबेबल एरर का बेसिक्स मैं एक्यूरेसी एंड एरर के सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं, तो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा आर्टिकल है सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर मैक्सिमम एंड प्रोबेबल एरर्स। देखिएगा, एक पहले सिंपल एग्जांपल समझिएगा। एग्जांपल मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। फिर 100.45 मीनिंग, किसका मीनिंग क्या है कि ये 100.4 तो श्योर है एंड ये लास्ट वन एरर होगा तो इसमें होगा, मतलब 100.40 से तो वो क्रॉस कर चुका है। अब 100.50 पर वो पहुंचने वाला है उसके इंटरमीडिएट रेंज में। सिमिलरली 100.478 47 तो श्योर है, इसमें एरर हो सकती है। जो एरर होगी वो आपकी मैक्सिमम हो सकती है और वो आपकी प्रोबेबल हो सकती है। सिमिलरली किसी भी एग्जाम्पल के लिए मैक्सिमम एरर में भी दिया, प्रोबेबल एरर में भी दिया। तो अगर ए मेजरमेंट हैज n figures then first n-1 एग्जाम्पल, इसमें टोटल 5 फिगर्स थी, पहली 4 फर्स्ट n-1 आर कॉल्ड एज certain figures and लास्ट डिजिट जिसकी प्रोबेबिलिटी श्योर नहीं है, लास्ट डिजिट इज कॉल्ड एज uncertain figure or you can say significant figure। उस फिगर को हम अनसर्टेन फिगर और सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। हम लोगों को इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस अनसर्टेन फिगर का ही देखना है। ये समझ में आ गया, इसके न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी सिंपल, याद रखिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल से आपको इसकी सारी फिगर्स क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरा स्केल है, यहाँ पर मेरी रीडिंग नंबर 100 है, यहाँ पर रीडिंग नंबर 100.101 है, यहाँ पर रीडिंग 102 है फॉर एग्जाम्पल। तो इस 101 को मैं 100.5 और 101.5 के बीच में लोकेट करवा सकता हूं। तो इसमें जो मैक्सिमम एरर का अमाउंट है एक डायरेक्शन में, मैक्सिमम एरर का अमाउंट एक डायरेक्शन में ओनली 0.5 मीटर होगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। एरर्स जो होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती हैं, बिकॉज
हम लोग इस चैप्टर में हमेशा डिस्कस करते हैं कंपनसेटिंग एरर्स का, रेजिडुअल एरर्स का, प्रोबेबल एरर्स का, एक्सीडेंटल एरर्स का। तो जो एरर्स होंगी, चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे वो प्रोबेबल हो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही होंगी। तो इधर नेगेटिव था तो इधर आपकी मैक्सिमम एरर पॉजिटिव आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में अब ये हमारी मैक्सिमम रेंज हो गई नेगेटिव डायरेक्शन में, सिमिलरली वो मैक्सिमम रेंज हो गई आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में। प्रोबेबिलिटी जितना आपकी वैल्यू नजदीक आती जाएगी ट्रू वैल्यू के, उस रेंज को मैं प्रोबेबल एरर की रेंज बोलूंगा। तो यहां पर 0.5 था तो दिस वन इज 0.25 माइनस 0.25 प्लस। तो आपको एक कॉमन सा फंडामेंटल याद रखना है। कॉमन सा फंडामेंटल क्या कहता है न्यूमेरिकल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है? एग्जाम्पल, क्वांटिटी 100 है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिए मैक्सिमम एरर एंड प्रोबेबल एरर विल बी, देखिएगा 100 के लिए मैक्सिमम एरर आपकी होगी, 100 के लिए मैक्सिमम एरर विल बी प्लस माइनस 0.5 एंड प्रोबेबल एरर विल बी प्लस माइनस 0.25, एक डेसिमल तक चला जाएगा। एग्जाम्पल 100.10 है तो 100.1 तो सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया, तो 0 है इसमें प्लस माइनस 0.5 कर देंगे, तो प्लस माइनस 0.05 प्लस माइनस 0.025, 100.113 है फॉर एग्जाम्पल, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, तो एरर हो जाएगी 3 डेसिमल पॉइंट तक है एक, तो 0.005 प्लस माइनस 0.0025 अप टू सो ऑन। हम लोगों को ये मैक्सिमम एरर और प्रोबेबल एरर का फंडामेंटल याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस फॉर गेट एंड ईएससी प्रॉब्लम्स, दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग बात करते हैं, एक बात और है, मैं आपको मैक्सिमम एरर एंड प्रोबेबल एरर की वैल्यूज कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं इन माय प्रीवियस लेक्चर। अगर हम जैसे प्रोबेबल एरर की बात करते हैं, प्रोबेबल एरर्स को मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाया था, मोस्ट प्रोबेबल एरर इन द मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन विल बी इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल एरर in a single observation divided by root of n, that is number of observations का रूट। ये हमारा काम आया था जब ऑब्जर्वेशन सारी इक्वल वेट ऑब्जर्वेशंस थी, इक्वल वेटेज ऑब्जर्वेशंस थी तब, एंड ई एम डैश इज इक्वल टू ई एस डैश डिवाइडेड बाई, यहां पर हम वेटेड एवरेज लेते हैं अनइक्वल वेट ऑब्जर्वेशन के केस में। अनइक्वल वेट ऑब्जर्वेशंस के केस में हम लोग समेशन ऑफ W का रूट लेते हैं, दैट इज वेटेड एवरेज लिया था, यहां पर हमारा अर्थमेटिक एवरेज था, दिस वन वाज अर्थमेटिक मीन। निकालने के लिए हमने n से डिवाइड किया था, ये हमने वेटेड मीन निकालने के लिए डिवाइड किया था। जो हमारी मैक्सिमम एरर होती है, बताया था लास्ट क्लास में, प्लस माइनस 3.29 इंटू सिग्मा, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट क्लास में सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं। मैक्सिमम एरर, दिस इज मैक्सिमम, दीज आर द प्रोबेबल एरर्स। तो हम लोग आगे चलते हैं, आपका एरर इन कंप्यूटेड रिजल्ट्स
हमारा ये आर्टिकल लास्ट आर्टिकल है एक्यूरेसी एंड एरर के चैप्टर का। तो अगर मैं बात करता हूं एरर, जहां पर भी हम एरर बात करेंगे ये सारी मैक्सिमम और प्रोबेबल दोनों होंगी। एरर इन कंप्यूटेड रिजल्ट्स। हाँ जी, एक बात और बता चुका हूं, मैक्सिमम एरर्स हमेशा डायरेक्ट जुड़ती हैं एंड प्रोबेबल एरर्स हमेशा अंडर रूट के हिसाब से जुड़ती हैं। दे देता हूं, ई रिजल्टेंट अगर ये मैक्सिमम है विल बी इक्वल टू प्लस माइनस E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू सो ऑन, एंड ई रिजल्टेंट अगर ये प्रोबेबल है तो विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, बिकॉज हमें तो यहां पर तो लीनियर वैल्यू चाहिए, तो E1 स्क्वेयर E2 स्क्वेयर E3 स्क्वेयर अप टू सो ऑन। ऐसे हम एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स को, एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल एंड पावर्स रूल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज हम लोग न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा एडिशन रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़ी देर में पता लग जाएगा, और सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एक जैसे होते हैं, आपको ये अभी पता लग जाएगा। पावर्स वाला रूल अलग होता है। एडिशन रूल, लेट कोई क्वांटिटी एस एक्स प्लस वाई दे रखी है, न्यूमेरिकल्स में ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा, याद रखिएगा, एक्स प्लस वाई दे रखा है। तो क्योंकि एरर्स, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर बड़ी एरर होने के चांस कम होते हैं और छोटी एरर्स होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो छोटा बनाने के लिए डी एस इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई, हम ये हमारा बेसिक फार्मूला बन गया है। इस बेसिक फार्मूला में हम मैक्सिमम एरर और प्रोबेबल एरर को डिफाइन कर देंगे। तो लेट मैक्सिमम एरर इन x इज डेल्टा x, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा, y इज डेल्टा y, लेट प्रोबेबल एरर इन x इज, मान लीजिए ex, प्रोबेबल एरर इन y इज ey। तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम एरर इन s, s का मतलब सम और फाइनल क्वांटिटी और रिजल्ट विल बी इक्वल टू dx प्लस dy, तो डेल्टा x प्लस डेल्टा y, सीधी सी बात है, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, एंड सिमिलरली प्रोबेबल एरर इन s विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ex स्क्वेयर प्लस ey स्क्वेयर। आपके सामने रूल है। तो प्रोबेबल रेंज और मैक्सिमम रेंज आप निकाल सकते हो। मैक्सिमम रेंज ऑफ एस, एस प्लस माइनस, इस मैक्सिमम एरर को मैं डेल्टा एस बोल देता हूं, इस एरर को मैं ई एस बोल देता हूं, प्लस माइनस डेल्टा एस, एंड प्रोबेबल रेंज ऑफ एस विल बी एस प्लस माइनस ई एस। एक बात याद रखिएगा, हमेशा मान लीजिए, देखिए एस बराबर है एक्स प्लस वाई है, तो डिफरेंशिएशन किए छोटा बनाने के लिए एक्स में मैक्सिमम एरर और वाई में मैक्सिमम एरर इतना है, एक्स में और वाई में प्रोबेबल एरर इतना है। तो रूल आपके पास है ही, मैक्सिमम एरर डायरेक्ट जुड़ती हैं, प्रोबेबल एरर स्क्वायर के साथ जुड़ती हैं। रेंज क्या बन जाएगी, जो भी उसमें एरर की रेंज है मेन क्वांटिटी में उसकी रेंज जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, मतलब ये तो प्लस माइनस तो जाएगा ही ना, रेंज तो तभी डिफाइन करेगा। प्रोबेबल रेंज प्लस माइनस ई एस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई
दूसरा हमारा रूल है, इसी रूल के बिल्कुल कॉपी है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। नंबर 2 इज सब्ट्रैक्शन रूल। एस की वैल्यू x माइनस वाई है, तो dx माइनस डी वाई होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ds बराबर है dx प्लस -1 इंटू डी वाई। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, देखिएगा ध्यान से, x माइनस वाई तो dx माइनस डी वाई, dx प्लस कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया डी वाई को, बात तो बराबर ही है। मैक्सिमम प्रोबेबल एरर बराबर है, मैक्सिमम रेंज। देखिएगा प्लस में तो कोई फर्क आना ही नहीं है, जब ये माइनस आएगा तो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो इसलिए चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, रिजल्ट हमेशा बराबर रहता है मैक्सिमम एरर का और प्रोबेबल एरर के केस। प्रोबेबल एररनेस तो ऑब्वियस बात है, यहां पर आपका अमाउंट माइनस ई वाई का अगर आप स्क्वायर करेंगे तब भी बात बराबर ही आएगी, रेंज आपके सामने है। सिमिलरली हमारा जो तीसरा रूल है, तीसरा और चौथा रूल, थर्ड एंड फोर्थ रूल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आइए डिस्कस करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। नंबर 3 रूल इज मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल, हाँ जी देखिएगा ध्यान से, एस हमारा एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई है, छोटा बनाने के लिए ds बराबर होगा एक्स डी वाई, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, वाई डी एक्स। तो मतलब x वाली क्वांटिटी में एरर y के साथ आएगी और y वाली क्वांटिटी में एरर x के साथ आएगी। मैक्सिमम एरर इन x विल बी y इंटू डेल x, y इंटू डेल x। मैक्सिमम एरर इन y, y में जो एरर आएगी x के साथ आएगी, तो x इंटू डेल y। सिमिलरली प्रोबेबल एरर इन x, y इंटू ई एक्स, प्रोबेबल एरर इन y, x इंटू ई वाई। रूल लगा दीजिए, आपके सामने है। तो डेल s मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम एरर इन s की। निकाल सकते हैं, आइए मैक्सिमम एरर में निकालने जा रहा हूं, तो ये रूल आपका लग जाएगा उसमें। ये रूल लगाएंगे, x x डेल y प्लस y डेल x और प्लस माइनस करके इसका अमाउंट निकाल दिया, बात बन गई। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर प्रोबेबल एरर की बात करूंगा, प्रोबेबल एरर इन s, इसको मैंने ES के सिंबल से दिखा लिया। यहां तक देखिएगा, पहले s बराबर है x इंटू वाई, ds बराबर है x डी वाई प्लस वाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। मैक्सिमम एरर उसके हिसाब से एज्यूम कर ली, मैक्सिमम एरर निकाल दी। रिजल्ट में प्रोबेबल एरर निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, रेंज बराबर होगी, ये बात याद रखिएगा। जो ये मैक्सिमम रेंज ऑफ एस है ये बराबर रहेगा, प्रोबेबल रेंज ऑफ एस है ये बराबर रहेगा हर एक केस, पांचों के 5 केस में। तीसरा केस हमारा चल रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं प्रोबेबल एरर की, ES बराबर है, ध्यान से समझिए, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स ई वाई होल स्क्वायर प्लस वाई ई एक्स होल स्क्वायर। हाँ जी, लेकिन इस प्रकार के फार्मूला को, वैसे तो यहां तक आपका ये न्यूमेरिकल ठीक है, मतलब इस डेरिवेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल आराम से काम चल सकता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं सच दैट के रिजल्ट आपका आसानी से याद रह जाए। इसको मैंने एस से डिवाइड कर दिया और एस से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से समझिएगा।
पूरी क्वांटिटी को मैंने एस से डिवाइड कर दिया और एस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ई एस अंडर रूट, पहले उसको ओपन किया मैंने, दैट इज एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर। इस s को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो स्क्वायर जाएगा, और स्क्वायर और s हमारा है x इंटू वाई, तो इसको मैंने अंदर किया तो दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल्ड आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसल्ड आउट, तो ई एस बराबर है प्लस माइनस एक्स वाई अंडर रूट ऑफ ई वाई डिवाइड बाई वाई होल स्क्वायर प्लस ई एक्स डिवाइड बाई एक्स होल स्क्वायर। आपके पास प्रोबेबल एरर आ गई एस में और मैक्सिमम एरर आ गई एस में, रेंज निकाल सकते हो, रेंज में आपको बता चुका हूं। कोई डाउट इसमें पूछ लीजिए, आप कोई भी डाउट हो तो उसमें आपका अपना कमेंट सेक्शन में डाउट पोस्ट कर दीजिए, आई विल पोस्ट द आंसर। फोर्थ रूल इज डिवीजन रूल, that is also very important rule। हाँ जी, fourth rule is number 4 is division rule। let s बराबर है x डिवाइड बाई वाई, क्वोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा दीजिए, ds इक्वल्स टू क्वोशेंट रूल लगाया वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स और वाई में एरर देखने के लिए डी एक्स एक वाई से एक वाई कैंसल आउट हो जाएगा, डी एक्स बाई वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, तो डी एस इज इक्वल टू हमारा सिंप्लीफाई होकर के ये रिजल्ट आया है, देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर x में एरर, इस 1/y को मैं अलग से निकाल लेता हूं, लीजिए x में एरर 1/y के साथ मल्टीप्लाई होगी और y में एरर x/y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी, लेकिन एक बात है, प्लस और माइनस कोई फर्क डालेंगे नहीं, ये बात मैं आपको पहले केस में सिखा चुका हूं, सब्ट्रैक्शन वाले केस में। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम एरर्स की एंड प्रोबेबल एरर्स की, ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम एरर इन एक्स वाई, देखिएगा मैक्सिमम एरर इन एक्स, एक्स में वाई मल्टीप्लीकेशन होगा, डेल एक्स डिवाइड बाई वाई होगा, वाई में एक्स बाई वाई स्क्वायर इंटू डेल वाई, प्रोबेबल एरर इन एक्स ई एक्स डिवाइड बाई वाई, प्रोबेबल एरर इन वाई एक्स बाई वाई स्क्वायर इंटू ई वाई। तो हमारा मैक्सिमम एरर रेंज डिफाइन करना मैं आपको बता चुका हूं, तो मैक्सिमम एरर इन S will be del S will be equal to प्लस माइनस, ये तो डायरेक्ट जुड़ेगा, मैक्सिमम एरर तो डायरेक्ट सम अप होती है और प्रोबेबल एरर आपकी अंडर रूट और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करती है, तो विल बी इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, डेल एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई स्क्वायर इंटू डेल वाई। सिमिलरली मैं प्लस माइनस यहां पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपका प्रोबेबल एरर इन एस विल बी ई एस। देखिएगा जो रिजल्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन का आया था वही रिजल्ट हमारा डिवीजन का आएगा, एक बार प्रूव कर लेते हैं। तो विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स में एरर है ई एक्स बाई वाई,
तो ई एक्स बाई वाई होल स्क्वायर प्लस वाई में एरर है एक्स बाई वाई स्क्वायर इंटू ई वाई, एक्स बाई वाई स्क्वायर इंटू ई वाई होल स्क्वायर, दिस इज ई एस। पहले वाले केस की तरह इसमें भी हम एस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एस से डिवाइड कर लेते हैं। आइए, बस इतना डिफरेंस आ जाएगा कि एस वहां पर एक्स इंटू वाई था, यहां पर एस एक्स इंटू सॉरी एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो इस एस को अंदर लेके चलते हैं, इस एस को, तो एस हमारा एक्स बाई वाई है, तो इस एस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो अंदर ये मल्टीप्लीकेशन में एस स्क्वायर जाएगा। एस स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर और वन बाई एस है, तो ये इट विल बी वाई स्क्वायर इन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इस स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, ओपन किया, ई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 एंड ई वाई स्क्वायर। आइए सिंप्लीफाई करते हैं रिलेशन, वाई स्क्वायर इट इज वाई स्क्वायर कैंसल्ड आउट, एक्स स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर कैंसल्ड आउट, वाई स्क्वायर पावर 2 कैंसल्ड आउट, तो एस तो हमारा बराबर रहेगा, दैट इज एस इज एक्स बाई वाई अंडर रूट ऑफ ई एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर ई वाई बाई वाई होल स्क्वायर। द सेम रिजल्ट विल बी देयर एज दैट ऑफ मल्टीप्लीकेशन रूल रिजल्ट। रेंज हमारी बराबर हो जाएगी, एस की रेंज मैक्सिमम रेंज ऑफ एस, एस के अंदर प्लस माइनस डेल एस कर दीजिए, डेल एस आपके सामने है। प्रोबेबल रेंज ऑफ एस विल बी एस प्लस माइनस ई एस। रूल नंबर 4 वाज देयर। हम लोग डिस्कस करते हैं रूल नंबर 5, दैट इज कॉल्ड एज पावर्स रूल। सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी आती हैं मल्टीप्लिकेशन रूल से एंड पावर्स रूल से। ध्यान रखिएगा, रिजल्ट विल बी सेम एज दैट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आपके पावर्स रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल से आएंगे, याद रखिए। तो रूल नंबर 5, पावर्स रूल, लेट एस बराबर है एक्स टू द पावर एन, तो डी एस विल बी एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 into dx। दिस इज द डिफरेंशिएशन, क्वांटिटी एक है। हाँ जी, तो लेट मैक्सिमम एरर इन x इज del x and maximum error in y, sorry, that is probable error in x is ex। अप्लाई करते हैं उससे पहले टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज एरर रेशो। एरर रेशो क्या होता है देखिएगा ध्यान से, ds डिवाइडेड बाई dx, और हम डायरेक्ट अगर सोल्व करते हैं इसको तो यहां से ds बराबर है n x टू द पावर n डिवाइडेड बाई x, क्योंकि x टू द पावर -1 इनवर्स में नीचे चला गया, इनटू dx। सही है, इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया, या फिर इस x को आप dx के नीचे लीजिए। हाँ जी, आइए, s की वैल्यू x की पावर n के बराबर है, ये क्या है, ये s है, तो मैं कह सकता हूं क्या ds ओवर s को नीचे लिया है n टाइम्स ऑफ dx ओवर x।
दिस रेशियो इज कॉल्ड एज द एरर रेशियो, याद रखिए। हाँ जी, तो मैक्सिमम एरर एक्स में आ गई, तो मैक्सिमम एरर इन एस, एस में तो सारी क्वांटिटीज डायरेक्ट जुड़ जाती हैं, यहां पर जुड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, एक ही क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट रिजल्ट लगा दीजिए, विल बी इक्वल टू बाय द फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन एन एक्स टू द पावर n minus 1 del x will be the final answer. Similarly, probable error in S will be plus minus under root of, जो जैसे एक्युमुलेशन होता है वैसे ही होगा, n x to the power n minus 1 e x whole square, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल्ड आउट, हमारा आंसर विल बी सेम एज दैट ऑफ द मैक्सिमम केस और मैक्सिमम एरर। तो हमारा मैक्सिमम रेंज ऑफ एस विल बी एस प्लस माइनस डेल एस, और मैक्सिमम रेंज प्रोबेबल रेंज ऑफ एस विल बी एस प्लस माइनस ES. This case is also very important. Now, let us take some numerical problems on these 5 rules. हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर, आर उसने हमें दिया है, ध्यान से समझिएगा, न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 7 मीटर हैज स्टैंडर्ड एरर, वर्ड जब भी स्टैंडर्ड एरर आएगा वी विल टॉक अबाउट प्रोबेबल एरर्स। स्टैंडर्ड एरर विल बी प्रोबेबल एरर्स, याद रखिए। उसने हमें EX की वैल्यू दी है 0.02 मीटर, और ER यू कैन से एरर इन रेडियस, वी हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ इट्स एरिया। एरिया हमारा सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, बताया थोड़ी देर पहले। तो इट विल लाइकवाइज दिस S इज इक्वल टू x to the power n because pi is a constant, तो पावर्स रूल लगा देंगे, dA will be equal to pi constant 2 पावर आगे 2 pi r into dr, but we have to discuss about the probable errors। तो ऑब्वियस बात है EA will be 2 pi r ER, तो this we have to calculate, ये हमें निकालना है, प्लस माइनस 2 पाई, आर इज 7 मीटर, ई आर इज 0.02 मीटर, will gives me the final answer as 0.88 meter square as standard error in its area। हमें R 7 मीटर दे रखा है, ER 0.02 मीटर दे रखा है, स्टैंडर्ड एरर है तो स्टैंडर्ड एरर ही निकालनी है, और स्टैंडर्ड एरर का मतलब प्रोबेबल एरर निकालना है। पावर्स रूल लगा दिया कंपेयर करके, तो हमने हमारा ई ए बराबर है 2 पाई आर इंटू ई आर, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास है, आंसर निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है विद ए व्यू, ये बात ध्यान रखने के लिए, और टू प्रिपेयर ए मैप ऑफ एन एरिया टू ए स्केल ऑफ, स्केल उसने हमें दिया 1:1000, मीन्स ये अगर मैप के ऊपर ये काम होगा तो फील्ड या यू कैन से ग्राउंड में
वो 1000 टाइम्स ऑफ द मैप डायमेंशन होगा अगर स्केल जिसकी लीस्ट काउंट 0.1 mm है, स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 mm है, मींस ड्राइंग के ऊपर वो स्केल अगर हम एक बार यूज करते हैं तो 0.1 mm की एक्यूरेसी 0.1 mm की लिमिट ऑफ एरर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इज यूज्ड फॉर प्लॉटिंग। व्हाट वुड बी द एक्यूरेसी इन लेंथ मेजरमेंट? क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से समझिएगा। इन द फील्ड वी हैव टू कैलकुलेट the accuracy of length measurement in the field, not on the map, not on the plan। तो सीधी सी बात मैं आपको बता चुका हूं कि 1000 बार यूज करना पड़ेगा हमें, तो 1000 बार यूज करने में एक बार यूज किया तो 0.1 mm की लिमिट ऑफ एक्यूरेसी थी, लिमिट ऑफ एरर था। तो 1000 बार यूज करने में वी हैव लिमिट ऑफ एक्यूरेसी एज 100 mm। 100 mm को अगर आप मीटर में एक्सप्रेस करवाना चाहोगे तो दिस वन इज इक्वल टू 0.1 मीटर। नोट कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर, ध्यान से देखिएगा। एक 30 मीटर की लेंथ, लेट अस सपोज दैट मैंने इस लेंथ को L1 बोल दिया, कैन बी टेप्ड विद द प्रिसीजन ऑफ, उसने एरर दे दी, मान लीजिए मैंने इसको E1 बोल दिया। देन द स्टैंडर्ड एरर, मैं आपको बता चुका हूं अगर हमें स्टैंडर्ड एरर की बात करनी है देन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर इन मेजरिंग 1.08 किलोमीटर L2, प्रोबेबल एरर E2। ये बात मैं आपको एक्यूरेसी एंड एरर के पार्ट नंबर फर्स्ट में बता चुका हूं। प्रोबेबल एरर्स लेंथ की अंडर रूट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। सिमिलरली जो वेट होता है, वेट ऑफ ए लेवल लाइन या यू कैन से कोई मेजरमेंट, लेंथ के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्यूरेसी एंड एरर्स के पार्ट नंबर फर्स्ट में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुका हूं। कोई डाउट हो तो आप पार्ट नंबर फर्स्ट को दोबारा देख सकते हैं। तो वेट ऑफ लेवल लाइन एंड प्रोबेबल एरर का रिलेशन मैं डिस्कस कर चुका हूं, ध्यान से देखिए। E1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1, दैट इज अंडर रूट ऑफ 30 डिवाइडेड बाई E2, E1 बाई E2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ L1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ L2। इक्वेट करवा दिया, इक्वेशंस को बैलेंस करवा दिया। E1 हमें पता है 0.01 मीटर, E2 वी हैव टू कैलकुलेट, निकाल लीजिए। आइए, तो 0.01 डिवाइड बाई E2 अंडर रूट ऑफ 30 डिवाइड बाई 1080, दिस इज 1 by 36। 0.01 by E2 is equal to 1 by 6, और यू कैन से E2 बराबर है प्लस माइनस 0.06 मीटर। E1 हमारा 0.01 मीटर है, E2 हमारा 0.06 मीटर आया। एक बात याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर गुप्ता एंड गुप्ता में गलत दे रखा है, सो बी केयरफुल। आंसर शुड बी 0.06 मीटर, नॉट 0.36 मीटर, याद रखिएगा। सो आवर न्यूमेरिकल नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 इज Question number 4, following data
refers to precise measurement of an angle A in the field 2a मीन्स कुछ कैंडिडेट्स ने 2a की वैल्यू को 10 डिग्री 30 मिनट्स पढ़ा एंड कुछ कैंडिडेट्स ने 3a की वैल्यू को 15 डिग्री 20 मिनट्स पढ़ा. देन weighted value of angle A will be, weighted value हमें निकालनी है. आइएगा 2a एंड 3a, यहां पर हम लोगों को इक्वेशन बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है. इक्वेशन बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए आई, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 21 डिग्री. सिमिलरली 3 मल्टीप्लाइड बाई 3a वी विल गेट 45 डिग्री एंड 60 मिनट्स, यू कैन से 46 डिग्री. तो दिस विल बी 4a, this will be 9a, so this will be 13a is equal to 67 degree. From here you can calculate the precise value of angle A, which is 5.15 degree. Answer. In this question, 2a value was given, means some candidates measure value of 2a as 10 degree and 30 minutes in the field. Some candidates measure 3a value as 15 degree and 20 minutes in the field. Then we have to find out the weighted average value of angle A. So using equation balancing concept, I have applied the formula 2a multiplied by its constant 2, 3a multiplied by its constant 3, 2 2 जा 4a, 3 3 जा 9a, तो 4 and 9 13a, 21 degree and 46 degree, that is 67 degree, which will gives me the weighted value of angle A as 5 degree approx 15 minutes or 5 degree 5.15 degree. हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर हमारा S बराबर है 5.367 plus 4.88, then we have to calculate the most probable error and most probable limits. रेंज पूछ ली उसने, मैक्सिमम लिमिट, और मैक्सिमम लिमिट तभी निकाली जा सकती जब मैक्सिमम एरर निकालोगे. तो एडिशन रूल पे काम कर लेते हैं. एडिशन रूल के आधार पर पहले लेट अस सपोज दैट दिस इज x, दिस इज y. मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर का आर्टिकल बहुत ध्यान से समझा चुका हूं. 3 डेसिमल पॉइंट तक है, तो 3 डेसिमल पॉइंट तक आपकी मैक्सिमम रेंज आएगी और आपकी प्रोबेबल रेंज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जाएगी. सॉल्यूशन में अगर मैं बात करता हूं, डेल x विल बी प्लस माइनस 0.005, 3 डेसिमल पॉइंट्स. डेल y इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यूज हैं एरर की, सिग्निफिकेंट फिगर्स की, प्लस माइनस 2 डेसिमल पॉइंट्स, तो 0.005, सॉरी 0.05. सिमिलरली ex प्रोबेबल एरर इसका आधा हो गया था, बताया था, आधा कर दीजिए, प्लस माइनस 0.0025 एंड ey प्लस माइनस 0.025. हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ एक्स एंड वाई हमने देख ली.
अब हम बात करते हैं डेल एस। एडिशन रूल लगाएंगे चाहे सब्ट्रैक्शन रूल लगाएंगे, बात तो बराबर ही आएगी। डेल एस विल बी प्लस माइनस डेल एक्स प्लस डेल वाई, 0.005 प्लस 0.5। सिमिलरली ई एस बराबर है अंडर रूट ऑफ, प्लस माइनस कर लीजिए, 0.0025 होल स्क्वायर प्लस 0.025 स्क्वायर gives me del s is equal to del s is plus minus 0.0, sorry, this is 505, and this value, actually I am not having the answer of this data, so you can calculate directly the value of these two values, del s and as, and maximum range will be s। पहले इसको s को जोड़ के देखिएगा, 5.367 plus 4.88 gives me 10.247। तो 10.247 में we have to add and subtract this value, we will find some range. Similarly, probable range will be 10.247 plus minus this range, we will find some range and that will be our final answer। अगर हम बात करते हैं यही क्वेश्चन अगर हमारा माइनस के साथ होता, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, if s equal to 5.367 minus 4.88, एक हमने x मान लिया, एक y मान लिया, तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं देखिएगा ध्यान से, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चंस। तो यहां पर x हमारा ये है, y हमारा ये है। सॉल्यूशन में अगर मैं बात करता हूं डेल x, 3 डेसिमल पॉइंट्स हैं, 0.0005 प्लस माइनस डेल y 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने मैक्सिमम एरर की और प्रोबेबल एरर की बता चुका हूं। सिमिलरली ई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका आधा कर दीजिए, 0.00025 ई वाई 0025। हमारे पास ई एक्स और ई वाई है, बाकी सारा प्रोसीजर तो बराबर ही है, केवल इसका डिफरेंस अलग अलग आएगा। इट्स डिफरेंस इज फाउंड टू बी 0.487 एस की वैल्यू। तो डेल एस वी कैन इजी कैलकुलेट प्लस माइनस 0.005 005, बिकॉज नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यहां पर रूल बराबर लगेगा। आपको मैं ड्यूरिंग डेरिवेशन ऑफ दिस रूल्स मैं आपको बता चुका हूं। सिमिलरली ई एस विल बी अंडर रूट ऑफ 0.0025 होल स्क्वायर प्लस 0.00025 होल स्क्वायर gives me some value। तो रेंज आपकी मैक्सिमम रेंज आपकी प्रोबेबल रेंज, मैक्सिमम रेंज विल बी 0.487 plus minus this value gives me some range। probable range will be 0.487 plus minus this value gives me some range। तो चाहे आपका पॉजिटिव हो
चाहे नेगेटिव हो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस. यू कैन कैलकुलेट यूजिंग सेम एनालिसिस, सेम फार्मूलाज. हमारा our next question is, on the basis of multiplication rule, s is 2.86 into 8.34. We have to calculate the maximum and probable error along with the maximum and probable limits of s. आइए डिस्कस करते हैं. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा. एंड प्रोडक्ट रूल में पहले तो इस s की वैल्यू को निकाल के रख लीजिए. दिस s विल बी 23.85. This s will be 23.85. तो पहले अगर हम बात करते हैं डेल x की, दैट विल बी, दो डेसिमल ये है, दो डेसिमल ये है, तो डेल x और डेल y दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर बराबर जाएंगे, दो डेसिमल पॉइंट तक जाएंगे, प्लस माइनस 0.005. सिमिलरली ex एंड ey विल ऑल्सो बी सेम, प्लस माइनस 0.0025. बी केयरफुल, दो डेसिमल पॉइंट, दो जीरो, दो डेसिमल पॉइंट्स, दो जीरो, याद रखिएगा. हाँ जी. अब मैं बात करता हूं डेल एस की. हमारा फार्मूला था प्लस माइनस डेल एस एक्स डी वाई. एक्स, एक्स कितना हमारा, ये रहा एक्स, ये बैठा हुआ एक्स, और ये आपका है वाई. तो एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स. वाई इंटू डी एक्स इज ऑल्सो सेम, gives me the value as 0.056, nearly equal to 0.06. Similarly, ES will be plus minus, हमारे पास फार्मूला था S अंडर रूट ऑफ EX बाई एक्स होल स्क्वेयर, EY बाई वाई होल स्क्वेयर, एंड S हमारा है 23.85, EX 0.0025 divided by x whole square plus ey divided by y is also 8.34 whole square gives me value as plus minus 0.02. तो पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने मैक्सिमम रेंज और प्रोबेबल रेंज को डायरेक्ट लिख दिया था. अब मैं ग्राफिकल वर्जन और दिखा देता हूं. आइए देखिएगा ध्यान से. Let us suppose that this is a graph sheet और graphical line. यहां पर आपका 23.85 लाई कर रहा है, प्लस माइनस 0.02 जोड़ोगे और घटाओगे तो 23.83, 23.87. तो दिस रेंज विल बी प्रोबेबल रेंज. ये हमारी हो गई प्रोबेबल लिमिट हो गई. 23.85 माइनस 0.06 gives me 23.79 and plus 0.06 gives me 23.8591. This complete range from here to this point is called as, it comes into the category of maximum range of this S quantity. S is 23.85 here. यहां पर हमारा जो S होगा that is 23.85. So let us take some question on division rule. Question number 8 is there. If S is equal to 23.9 divided by 8.34
we have to calculate most probable error, maximum error, maximum and probable limits of S. This we have to calculate. तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं, दिस इज x, दिस इज y. So first calculate this value. You will find the answer as 2.866. In this question, x and y are 23.9 and 8.34 respectively. Delta x will be, since one decimal point is there, delta x will be 0.05. Delta y, two decimal points are there, plus minus 0.005. ex इसका आधा कर दीजिए, प्लस माइनस 0.025. ey 0.0025. हमारे पास ex ey डेल्टा एक्स डेल वाई है. क्योसेंट रूल लगा करके आंसर निकाल लीजिए. डेल एस बताया था, प्लस माइनस, मैं आपकी डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यूज यहां से पुट कर लेंगे. इट वाज डेल एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई स्क्वेयर डेल वाई. हमारे पास एक्स है, वाई है, डेल एक्स डेल वाई है. यू विल फाइंड द आंसर एज 0.0077. सिमिलरली ES इज इक्वल टू प्लस माइनस एस हमारे पास है 2.866. EX बाई एक्स का होल स्क्वेयर 0.025 divided by x is 23.9 whole square plus ey 0.0025 by y whole square is equal to plus minus 0.003. तो हमारे पास डेल एस है, हमारे पास ई एस है, रेंज निकाल सकते हैं. तो रेंज, मैक्सिमम रेंज will be 2.866 plus minus 0.0077 and probable range will be 2.866 plus minus 0.003 is the final answer. Question number 9. Question number 9 is, if S is equal to 4.86 square, calculate the most probable error, maximum limits and most probable limits of S. So, पावर्स रूल लगा दीजिए, काम चल जाएगा. ये वैल्यू सोल्व की तो यू विल फाइंड द आंसर एज 23.62. हमारा इसमें एक ही तो लिमिट है, डेल एक्स. तो डेल एक्स टू डेसिमल पॉइंट इज देयर, तो विल बी प्लस माइनस 0.005. ex इसका आधा कर दीजिए, 0.0025 इज देयर. तो डेल एस विल बी, फार्मूला वाज n x to the power n minus 1 into del x. Similarly, es was n x to the power n minus 1 ex. तो n हमारा है यहाँ पर 2, x is 4.86, 2 minus 1 is 1 and del x is 0.005. You will find the value as plus minus 0.0486. सारी वैल्यूज हमारे पास हैं. ex is 0.0025. You will find the value as 0.0243. तो maximum range of S will be
23.62 plus minus 0.0486 and probable range of S is 23.62 plus minus 0.243 is your final answer. हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन इज देयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल से कर सकते हैं, हम लोग इसमें पावर्स रूल से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। मल्टीप्लिकेशन रूल इज सिंपल, हियर एरिया इज 8.28 मल्टीप्लाइड बाई 4.36। इसके अनुसार आप कैलकुलेट कर लीजिए, बिकॉज मैं पहले बता चुका हूं, जब भी वो एरर्स के न्यूमेरिकल्स देगा वी हैव टू टॉक अबाउट प्रोबेबल एरर्स, नॉट द मैक्सिमम एरर्स। तो एक्सप्रेस द एरिया टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब उसने एरिया की रेंज पूछी है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबल रेंज ऑफ एरिया, नॉट द मैक्सिमम रेंज ऑफ एरिया। यहां से निकाल सकते हैं। मैं इसका दूसरा तरीका और बता देता हूं, डिस्कस करते हैं, देखिएगा ध्यान से। हाँ जी, एरिया is 8.28 to the power 1 multiplied by 4.36 to the power 1 means x to the power n multiplied by y to the power n। और जब प्रोडक्ट आ जाता है तो प्रोडक्ट रूल लगता है, x into y, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, x dy plus y dx, तो प्लस सिंबल इज देगा। तो यहां पर डेल a ओवर a इज इक्वल टू डेल x ओवर x प्लस डेल वाई ओवर वाई, प्लस माइनस कौन सा रूल लगाया, थोड़ी देर पहले मैं आपको प्रूव करवा चुका हूं, डेल एस ओवर एस इज इक्वल टू एन डेल एक्स ओवर एक्स। एक क्वांटिटी थी तो सिंपल लगा दिया था, दो क्वांटिटी हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा करके जोड़ दिया है, एन की वैल्यू 1 है, 1 है। हाँ जी, तो डेल ए वी हैव टू कैलकुलेट एरिया, आपका एरिया विल बी दिस, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल फाइंड द आंसर एज 36.1008 मीटर स्क्वायर। तो एरिया डेल ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 36.1008 डेल एक्स। देखिएगा, इसने तो यहां पर हमें एरर दे दिया, नहीं भी दिया वो नो इश्यू, बिकॉज वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसने हमें, वैसे हम अपने कॉन्सेप्ट से देखते हैं, एक बार चेक कीजिए, 2 डेसिमल पॉइंट इज देयर, 2 डेसिमल पॉइंट इज देयर, तो डेल एक्स एंड डेल वाई विल बी प्लस माइनस 0.005 मीटर। 5 mm भी तो इतना ही तो बन रहा है, 5 mm इज ऑल्सो देयर। तो यहां पर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, डेल एक्स 0.005 डिवाइडेड बाई एक्स 8.28, डेल वाई 0.005, वाई 4.36, सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ एरर इन एरिया एज 0.06 मीटर स्क्वायर, 0.06 मीटर स्क्वायर। तो एरिया की एरिया लिमिट्स विल बी 36.1008 प्लस माइनस 0.06। एरिया में जो एरर है वो 2 डेसिमल पॉइंट तक, तो 2 डेसिमल पॉइंट तक उसको आंसर को निकाल दीजिए। करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 2 डेसिमल पॉइंट तक निकाल दीजिए, तो वी विल फाइंड द आंसर एज 36.04 मीटर स्क्वायर से लेकर के 36.16 मीटर स्क्वायर तक, इट इज द फाइनल आंसर। And our question number 11 is last question. हाँ जी, our next question, last question is, एक rectangle has sides approx 380 meter and 260 meter respectively. तो area will be 380 into 280 meter square, that is
98800 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी आप मल्टीप्लीकेशन रूल से कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। मैं इसका दूसरा तरीका भी बता रहा हूं। इफ एरिया इज टू बी डिटरमाइंड टू द नियरेस्ट 10 मीटर स्क्वायर, मतलब उसने मीन्स एरिया में मैक्सिमम परमिसिबल एरर 10 मीटर स्क्वायर की है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम एरर परमिटेड इन ईच लाइन, हर एक लाइन में मैक्सिमम एरर परमिटेड निकालनी है। एंड टू व्हाट एक्यूरेसी शुड द लाइंस बी मेजर्ड, और एक्यूरेसी भी मेजर करनी है हर एक लाइन की, लेकिन दोनों लाइन का जो प्रिसीजन रेशियो है वो बराबर मानना है। एज्यूम इक्वल प्रिसीजन रेशियो फॉर ईच लेंथ, याद रखिएगा। आइए डिस्कस करते हैं। तो डेल ए विल बी प्लस माइनस, इससे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10 में मैं ये फार्मूला आपको बता चुका हूं, इसका डेरिवेशन, प्लस माइनस एरिया 98800 इनटू डेल एक्स ओवर एक्स, वी डोंट नो, हमें नहीं पता है, डेल वाई ओवर वाई। लेकिन उसने एक बात दे दी, डेल एक्स ओवर एक्स एंड डेल वाई ओवर वाई ये दोनों बराबर हैं, तो इसको एक को मैंने लिख दिया डेल एक्स ओवर एक्स ही लिख दिया। डेल ए इज गिवन टू यू 10 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस, तो यहां से 2 डेल एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 del x over x is equal to 10 divided by 98800, 10 divided by 9800. This gives me del x over x is equal to 19760. Del x over x is equal to 1 divided by 19760. Hence, you can say the precision ratio of ईच लाइन इज, एक आंसर तो हमारा आ गया कि किस एक्यूरेसी से लाइन मेजर करनी है, आ गया। दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा एक्यूरेसी आ गया, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी आ गई हर एक लाइन में। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है कि देखिए आपके सामने लिख रखा है उसने, व्हाट विल बी मैक्सिमम एरर परमिटेड इन ईच लाइन। तो भाई मैक्सिमम एरर इन 380 मीटर लेंथ एंड मैक्सिमम एरर इन 260 मीटर लेंथ। देखिएगा जो आपका प्रिसिजन रेशियो है वो है 1/19,760। भाई 1 मीटर में 19,760 मीटर, तो 380 मीटर में कितना, वैल्यू इज इक्वल टू 0.0192 मीटर। एंड सिमिलरली इन 260 मीटर व्हाट इज द मैक्सिमम एरर परमिटेड इज 0.0132 मीटर आंसर। So my dear friends and my dear students, this completes your accuracy and error chapter. For any kind of doubts, you can post any doubt in the comment section below. I will post the answer when I will be available. Thank you.